नमस्कार मित्रों, आपने जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बहुत से ऐसे रहस्य सुने होंगे कि गुम्बद की परछाई अभी तक नहीं बनी, उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं घूमता है। साथ ही जगन्नाथपुर मंदिर का जो ध्वज है वह हवा के विपरीत में आखिर कैसे घूमता रहता है, फहराता रहता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद से आप भी चौंक उठेंगे। जी हाँ मित्रों, जगन्नाथपुरी मंदिर में एक ऐसी घटना जो हर 12 साल में उसकी पुनरावृत्ति होती है। और आखिर इस घटना में उस पूरे उड़ीसा की लाइटें क्यों काट दी जाती हैं, क्यों पूरे शहर को अंधेरे में रख दिया जाता है, और उसके बाद से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जगन्नाथपुरी मंदिर आज भी विश्व में विख्यात है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस तरह की घटनाएं आपको आसानी से मिल सकें। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी, जगत के पालनहार। स्वामी बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक है और इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है। ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के खंड इसमें मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी तरफ काफ़ी तेजी से आकर्षित करती है। मित्रों, जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वह ये है, वो भगवान जगन्नाथ जी का हृदय, भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। आइए जानते हैं इसकी दिव्य रहस्य की पूरी कहानी। एवं आस्था और विज्ञान दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जो कि हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी प्राचीन प्रतिमाओं को नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है। लेकिन इस पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य और संभाल कर नई प्रतिमा में क्या स्थानांतरित की जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पुरानी प्रतिमा से निकाल कर नई प्रतिमा में डाल दी जाती है और उसके बाद से उस पदार्थ को ब्रह्म पदार्थ का नाम दिया जाता है। यह बिल्कुल ही सत्य है मित्रों, और यह इतना दिव्य होता है कि इसको निभाने के लिए बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। इस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा में सीआरपीएफ की कमांडो मौजूद रहती है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया जाता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि वे ना देख सकें, ना महसूस कर सकें, ना सुन सकें उस ब्रह्म पदार्थ को। तो आखिर ऐसा वो कौन सा पदार्थ है जिसकी वजह से लोग आज तक नहीं जान पाए। कुछ पुजारी अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि जब मैंने उस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी शक्ति, अनोखी ऊर्जा का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों में कोई जिंदा चीज थी और जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 सालों के बाद भी जीवित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और भगवान श्री कृष्ण के लिए जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। अब मित्रों, आप सबके मन में एक सवाल यह उठता होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ कैसे आया और क्या सचमुच संभव हो सकता है। यह अद्भुत रहस्य को समझाने के लिए मित्रों मैं आपको पुराने समय में ले जा रहा हूँ। सन ईसा पूर्व 3102
यानी करीब 5000 साल पहले एक ऐसा समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर इस पृथ्वी से विदा ली। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शवों और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया था। इसी विनाश के लिए गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गंधारी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी अपनी लड़ाई में नष्ट हो जाए और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों का गंधारी का यह श्राप सत्य साबित हुआ और यादव वंश में आपसी लड़ाई झगड़ों और क्रोध के चलते मतभेद बढ़ते गए और यादव वंश एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। यह विनाश स्पष्ट संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। अगर आपको भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी कैसे डूबी और इसके पीछे क्या रहस्य माने जाते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर मग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया और तीर उनके पैरों में लगते ही जरा उस शिकारी को इस बात का एहसास हो गया कि उसने बहुत भारी गलती कर दी। वह भगवान के पास माफी मांगने के लिए पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा पालित थे, मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरे मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन हो गए और इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन चमत्कार हुआ, भगवान का पूरा शरीर पंच तत्व में तो विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के, और उनका हृदय धड़कता हुआ ऊर्जा से भरपूर जलने से बच गया। इस दिव्य घटना की चारों तरफ चर्चा होने लगी और इस हृदय को दिव्य पदार्थ के रूप में कहा जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय नदी में बहता हुआ लंबे समय बाद ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा। उस स्थान पर एक सब्र जनजाति समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्वासु। जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। इस हृदय में एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वासु ने तुरंत इस दिव्यता को पहचान लिया और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। इस समय उस राज्य के राजा भी उसे दर्शन के लिए आए और नील माधव के दर्शन करने की उनकी प्रबल इच्छा जागृत हुई। उसकी इसी इच्छा के आधार पर वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की मंदिर की आधारशिला बनी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखें। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने अपने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह दिव्य मूर्ति नीलमाधव को ढूंढें और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान ने संकेत दिया कि यह नीलांचल की एक ऐसी छिपी हुई राजा है जिसका ब्राह्मण पुजारी विद्यावती को नीलमाधव की खोज के लिए भेज दिया। कई दिनों तक खोजने के बाद से विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्वासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपी हुई इस दिव्य मूर्ति पूजा करता था। विद्यावती ने नीलमाधव की पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्वासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विद्यापति ने
तब चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस प्रकार विश्वासु का विश्वास अर्जित किया। ललिता के माध्यम से विद्यावती ने विश्वासु को मनाया, उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वह वापसी पर रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नीलमाधव की मूर्ति देखी तो उसका दिव्यता से मुक्त हो गया। उसने तुरंत राजा इंद्रमधु को इस अद्वितीय मूर्ति के बारे में सूचित किया। लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब थी। विश्वासु ने मूर्ति को छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। इस घटना के बाद राजा इंद्रमधु काफी दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने फिर उन्हें सपने में निर्देश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं। भगवान ने कहा, एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा और उसी पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाओ। राजा ने आदेश का पालन किया और समुद्र तट पर अपने सेवकों को भेज दिया। वहां उन्हें वह विशाल नीम का पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, गदा और कमल के निशान चिन्हित थे। लेकिन पेड़ को उठाना इतना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बाद पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अंततः आदिवासी मुखिया विश्वासु की सहायता से यह पेड़ पुरी तक लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी की नीलमाधव की मूर्ति नहीं बना सका। कारीगरों ने राजा से कहा, महाराज, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे हथौड़ों और छीनी का इस पर कोई असर नहीं होता। कृपया हमें माफ करें, हम यह कार्य नहीं कर सकते। इस स्थिति में राजा इंद्रधनुष ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की कि भगवान विष्णु फिर से उनके स्वप्न में आए और कहा, हे राजा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी की पूजा करो, वह यह कार्य पूर्ण करेंगे। राजा ने भगवान की सलाह मानी और विश्वकर्मा जी की पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा जी एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कैसे कह सकते हैं और क्या आप यह मूर्ति बना सकते हैं? विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। विश्वकर्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में 21 दिनों तक मैं बनाऊंगा। इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा बनाया छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इन शर्तों को मान लिए और विश्वकर्मा जी ने काम शुरू कर दिया। शोर मचाते हुए दरवाज़ा बंद हुआ। आरा, छीनी, हथौड़ों की आवाज़ें की सुनाई देनी शुरू हो गई। लेकिन जब 15 दिन बाद कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी गुंचा चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वह बुढ़ई भूख से उसी में मर गया, हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए। राजा ने कहा कि नहीं, उसने मना किया है। लेकिन रानी की जोर जबरदस्ती करने की वजह से दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला सभी हैरान रह गए। विश्वकर्मा जी गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को बहुत दुख हुआ कि शर्त तोड़ने की वजह से मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं, बलराम के और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी हैं। जब राजा इंद्रमद ने उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक दिल के धड़कने की आवाज़ महसूस हुई। यह दिव्य दिल आवाज़ आ रही थी। राजा को बताया गया कि श्री कृष्ण का दिल इन मूर्तियों में है। राजा ने मूर्तियों को स्थापित किया और आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। मित्रों, भगवान जगन्नाथपुरी में जो भी व्यक्ति जाता है, जो भी भक्त जाता है, उसकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए
हम सभी को अपने जीवन में कम से कम एक बार जगन्नाथपुरी बाबा का दर्शन जरूर करना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं उस ब्रह्म पदार्थ की जो 5000 साल से भी रहस्यमय तरीके सुरक्षित है। यह पदार्थ क्या है, कैसे अब तक जीवित है और सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान इस पदार्थ के बारे में क्या थ्योरी देता है। आइए इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। यह रहस्य आपके सवाल का जवाब दे देगा। यह निश्चित है कि हृदय, रक्त और मांसपेशियों से नहीं बना था, क्योंकि इसमें एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और हल्का कंपन महसूस हो रहा था। फेमस आर्किटेक्ट प्राणी मोहन इस रहस्यमयी कहानी को साइंस के नज़रिए से समझते हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुप्रीम पावर भी थे। उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियाँ थीं जो आज के मॉडर्न साइंस में उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई थ्योरी नहीं मिल पाता। ब्रह्म पदार्थ, जिसे नील माधव या श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है, दरअसल यह एक आर्क रिएक्टर है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस थ्योरी के जरिए भगवान मंदिर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का सही तरीका यही होता है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने दिल को छुआ है, दिल को देखा है, लेकिन कहा जाता है कि दिल चांदी जैसा तरल बह रहा था और यही तरल लकड़ी के कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदल दिया जाता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि दिल की जब प्रकाश में लाया गया तो वह चक्र की तरफ घूमने लगा और जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने कहा कि जब दिल अष्टधातु से बना होता है, इसके अलावा जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला गया तो यह सक्रिय ना हो जाए, इसलिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। यह था ब्रह्म पदार्थ की यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय की पूरी कहानी। मित्रों, भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज आज भी हवा के विपरीत दिशा में घूमता रहता है। साथ ही साथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं मंडराते और गुम्बद जिसकी परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। यह सचमुच एक चमत्कार है मित्रों, और बाबा का आशीर्वाद आज भी जो भक्त वहां जाते हैं उन्हें मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो बाबा जगन्नाथ की। हे बाबा, आप मेरे सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। यह सारे भक्त हमारे परिवार हैं, और यदि आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा जगन्नाथ लिखना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को तक साझा करिए ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।